नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं शाम को कैंप के सूर्य बस्ती में गया और मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के गया। मैं यूट्यूब न्यूज़ चैनल के नाम से नहीं गया, पर्सनल गया। मैंने बोला कि वहाँ मैं जा कर के पर्सनल लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि एक जब पत्रकार जाता है तो एक अलग बात रहती है और एक जब नॉर्मल आदमी जाता है तो एक अलग रहती है। काफ़ी कुछ चीज़ निकल कर आती है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तो मुझे धारावी, मुंबई की धारावी याद आ गई। एक छोटी सी जगह, सकरी सी जगह, जहाँ 164 परिवार से ज़्यादा लोग रहते हैं। उस जगह को अवैध बताया जाता है, मतलब अवैध बस्ती है, किसी प्रकार की वहाँ करीब 800 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 164 से ज़्यादा परिवार हैं और कई साल से, 4-5 साल से नहीं, 25-25, 30-30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे भिलाई का वो धारावी दिखाई दिया। उसके बाद भिलाई के धारावी एक सूर्य बस्ती नहीं, ऐसी 22 से 24 बस्तियां और हैं जो जहां पर खतरा खास तौर से गर्मी में मंडरा ही रहा है, जहां कभी भी सिलेंडर फूट सकता है, जहां कभी भी आग लग सकती है। अभी हाल ही में कई इंडस्ट्रियल एरिया में भी भिलाई में जलने की खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन मैं वहाँ जब गया तो नॉर्मल इसी नाम से गया था कि आग लगी है, लेकिन जब मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, तो मुझे कुछ और बात भी समझ में आई। दरअसल आज से 10 से 12 दिन पहले उन बस्ती वालों को वहाँ से हटने का निगम का नोटिस मिला था, घर को खाली करने का। वहाँ के लोग एकजुट थे। वो उनके पास वही एक छोटी सी जगह थी, छोटा सा 7 बाई 7 का एक घर है उनके पास, जहाँ 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। रियल इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो रियल इंडिया यही है जहाँ पर 7 बाई 7, 8 बाई 8 के छोटे से कमरे में 10-10, 12-12, 4-4, 6-6 पूरा परिवार रहता है। ना अलग से कोई रसोई है, ना बाथरूम है, ना बेडरूम है, ना ड्राइंग रूम है, कुछ भी नहीं है। और गर्व से हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। उसके बाद एक बात और पता चली, वो जो ज़मीन है नगर निगम की, वहाँ कुछ रसूखदार लोगों का घर है, 4-5 रसूखदार हैं, जो लोगों का मानना है कि जिन्होंने आग लगवाई है। लोग डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं, नाम नहीं बताया, नाम शायद उनको भी नहीं पता, लेकिन ये नाम कौन पता लगाएगा? है कोई पत्रकार, है कोई चैनल जो ये आरटीआई के थ्रू पता लगाए कि कौन से बड़े लोग वहाँ पर है? मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर कलेक्टर साहब ने दे दिया है, शुरू भी हो गई है। दौड़ दौड़ के कांग्रेस और बीजेपी के नेतागण काम करते नजर आ रहे हैं, खाना दे रहे हैं। आज मैंने आपको खबर दी थी, पास भी दे दिया और खुशी जताई थी, फास्ट काम कर रहा है नगर निगम वाला। लेकिन क्या आपको लगता नहीं, वहाँ एक युवा ने हमसे बोला कि ये पास और ये तो हमको दे दिया है, क्या दोबारा इस तरह की आग लगने का चांस नहीं है? क्या दोबारा फिर से हमको उस आग के हवाले नहीं झोंका जा रहा? उनका मांग है कि उन्हें पक्का घर दिया जाए। कितने लोग हैं? 170-180 परिवार होंगे मुश्किल से। क्या आप 180 परिवारों को पक्का घर वहाँ बना के नहीं दे सकते? लाखों करोड़ों के आपके बजट रहते हैं,
आपके पार्षद को अगर 5 से 6 हज़ार की जगह 5 से 6 हज़ार सैलरी मिलती है, आप डिमांड करते हैं कि उसकी सैलरी 10,000 हो जाए। ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, 4-5 साल पहले इसी भिलाई और इसी दुर्ग के पार्षद, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया था कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और आज पहले 10 बढ़ाई गई, फिर आज 15,000 उनकी सैलरी है। एक्स्ट्रा तो जो कमाते हैं वो कमाते ही हैं। तमाशा दिखाने के लिए, कैमरे के सामने दर्द झूठा जताने के लिए सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं। अपने स्वार्थ में, अपने लालच में सारे एक साथ हो जाते हैं, सारे के सारे। लेकिन मेरा सवाल आज इस वीडियो के जरिए पूछना चाहता हूँ, किसकी ज़मीनें हैं वहाँ? क्यों 10 दिन पहले उनको वहाँ से निकालने का नोटिस दिया गया? क्या इत्तेफाक था? 1-2 पूरे 20 के 22 सिलेंडर एक साथ पूरी जाते हैं, पूरी बस्ती खाक हो जाती है। क्या केवल ये इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई साजिश है? अगर साजिश है तो कौन ये पता लगाएगा, किसमें हिम्मत है? क्या हमारी नगर निगम की सरकार, शहर की सरकार आम बस्ती वालों का साथ देगी? उनके लिए परमानेंट घर देगी? साहब, जब आपको इन गरीबों का काम ठेला और फल और अपने में बताया था आपको घड़ी चौक के सामने में, जहाँ पर पूरा जिसको अवैध बता करके सारे फल फ्रूट वाले जो वहाँ पर ठेला लगाते थे, गुमटी लगाते थे, रविवार मार्केट लगता था, सब उजाड़ दिया 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं लगा उन्हें। और वहीं उसी एरिया में अवैध शराब दुकान खुलेआम चलती है। उसी सुपेला में कम से कम 4 से 5 अवैध शराब दुकानें हैं जो खुलेआम चलती हैं। यही अपने आपको काका कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी दारू भट्टी के सामने, जब बीजेपी गवर्नमेंट होती थी, इनके कार्यकर्ता और ये जाकर आंदोलन करते थे और बोलते थे, हमें आप जिताओ, हम दारू भट्टी पर दारू पर बैन लगा देंगे। कहाँ गए काका? क्या कर रहे हो आप? ऑनलाइन एग्जाम करा देते हो, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो सीधे तौर पर। कब तक इस तरीके से आप लोग ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़ते रहेंगे? मैं आपको साफ तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और इस जांच के जरिए पता लगाना चाहिए कि क्या वहाँ पर 2 घंटा दमकल की गाड़ी आने में 2 घंटा पाकल लग गया सक्रिय एरिया होने की वजह से, या फिर इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं जिनका साथ शहर सरकार भी दे रही है। क्या आप दोबारा फिर से उन बस्ती वालों को उस एरिया में कच्चा मकान के लिए बांस और सब दे करके फिर नहीं झोंक रहे? और वो 22-23 बस्तियाँ जो आज भी उसी तरीके से उसी खतरे में, उनके घर भी सिलेंडर होते हैं, उनके घर में भी इस तरह की गर्मी में आप लोग जानते हैं आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या हमारी सरकार, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट उन बस्ती वालों का दर्द समझेगी या साथ देगी उन बड़े लोगों की? क्या वो पत्रकार, वो बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार में हिम्मत है कि वो RTI लगा के पता लगाएं कि किनके वहाँ घर है, किसका घर है वो पता लगाना, किसकी ज़मीन है, माफ़ करिए, किसकी ज़मीन है पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन का काम है। लेकिन शायद आज पत्रकारों में वो हिम्मत ख़त्म हो चुकी है और सरकारों की, चाहे दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट की दलाली करो, या चाहे भूपेश सरकार की दलाली करने वाले पत्रकार ज़्यादा जमा हो गए हैं। अभी
इस एपिसोड को मैं ख़त्म करता हूँ और दोबारा उस बस्ती की जानकारी आप लोगों के सामने मैं ले करके आता रहूँ। नमस्कार दोस्तों।